उपस्थित महानुभावों, जीवन में दो ही कर्म हैं, एक पुण्य कर्म है, दूसरा पाप कर्म है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में पुण्य को चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता। ये बड़ी विडंबना है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम करोति न मानवा। पुण्य के फल को सब तो इच्छा करते हैं, लेकिन पुण्य करना कोई नहीं चाहता। पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम करोति यत्नतः। पाप के फल की कोई इच्छा नहीं करता, लेकिन पापम करोति यत्नतः, पाप को यत्न पूर्वक किया करता है। हमारे जैन धर्म में दो ही खाते हैं, एक तो पुण्य का और दूसरे पाप का। पुण्य से प्राणियों को अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है और पाप कर्म के उदय से प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होती है। आज हमें अपने जीवन में जो कुछ मिला वह सब पुण्य और पाप कर्म के उदय से ही मिला है। जहाँ हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि आज हमें प्रेम करने वाली स्त्री मिली है, तो वह पुण्य से मिली है। जहाँ विनय से सहित पुत्र मिला है, वह भी पुण्य कर्म के उदय से मिला है। गुणों से सुशोभित भाई मिला है, वह भी पुण्य कर्म के उदय से मिला है। हमारे स्नेही कुटुंबीजन और अत्यंत चतुर मित्र मिले हैं, तो वे भी पुण्य के द्वारा ही मिले हैं। जहाँ निरंतर प्रसन्न रहने वाला स्वामी, लोभ रहित सेवक और अपने कुटुंब तथा उत्तम मुनियों के उपभोग में आने वाला धन, ये भी जो है हमें अपने पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। जहाँ पुण्यशाली जीव अपने जीवन में सारी विभूति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए पुण्यवान पुरुषों की संगति हम अपने जीवन में करते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वे अपने जीवन में पूर्व में इतना पुण्य कमा करके आए हैं, जिसके कारण उनके साथ में रहने की, उठने की, बैठने की संगति जो है हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करते हैं। जहाँ हमें पुण्य कर्म के उदय से ही सब कुछ अनुकूल सामग्री प्राप्त हुई है। हमने अपने पूर्व जन्म में अच्छा पुण्य किया था, अच्छा धर्म ध्यान किया था, अच्छे सत्कर्म किए थे, अच्छे व्रत उपवास की साधना की थी, जिसके कारण आज हमको जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, और जो है आज हम पुण्य का उपभोग अपने जीवन में कर रहे हैं। जहाँ पुण्यशाली जीव के प्रभाव से, चाहे वह श्रावक हो चाहे साधु हो, कोई भी जीव रहो, जिनके पुण्य की सत्ता प्रबल होती है, वह अपने जीवन में सब लोगों की आपदाओं को दूर कर देता है। अपने जीवन में डिगाने का भी प्रयत्न किया करती है, लेकिन जब आत्म साधक तपस्वी अपने जीवन में मजबूत होता है, उस समय वह अपने जीवन में देखता है, अनुभव करता है, विचार करता है। कर्म की दशा एक जैसी नहीं होती है। जब कर्म का तीव्र उदय होता है, तब कोई काम नहीं आता है। न राज्य बल काम आता है, न भक्त बल काम आता है, न सेन बल्य काम आता है, न बुद्धि बल काम आता है, न मनोबल काम आता है,
न वचन बल, न काय बल और न नोट बल कोई काम नहीं आता है, न परिवार का बल काम आता है। यदि काम आता है तो आत्मबल काम आया करता है। आत्मबल वाला ही अपने जीवन में तपश्चरण कर सकेगा। जिन्होंने अपने जीवन में आत्मबल को मजबूत रखा वे ही अपने जीवन में निडर होकर के भुवा जी जैसी तप की साधना अपने जीवन में संपन्न कर लिया करता है। तपस्या करने के लिए कोई मोटे ताजे शरीर की आवश्यकता नहीं। कोई व्यक्ति ये सोचे कि जितना मोटा ताजा होगा वही तपस्या कर लेगा, लेकिन हमारे सामने हमारे मुन्नी भुआ जी को देख लो कि आज उनका दुबला पतला शरीर ने कहा कल्याण मंदिर व्रत के 44 उपवास की साधना आज यहां पर हमें करके दिखा दी। जहां हम सबको आश्चर्य लग रहा है कि भुआ जी ने ऐसे कैसे तपस्या कर ली। आज इनका वजन तोले तो 25 किलो वजन इनका अभी हमें प्राप्त होगा। जहां कंबल कौन ओढ़ता है? कंबल कौन ओढ़ता है? जिसे ठंडी लगती है, जिसको ठंडी का प्रयोग होता है वह अपने जीवन में कंबल ओढ़ता है। जो कम बल वाला होता है वह कंबल ओढ़ता है, क्योंकि उनके पास में कमजोरी है। लेकिन हमारे भुआ जी ने तो ऐसा धैर्य रूपी कंबल ओढ़ा कि आज धैर्य रूपी कंबल के द्वारा इतनी बड़ी 44 उपवास की साधना आज यहां पर कर ली। हमारे दिगंबर संत आज वर्तमान में मुनि महोत्सव सागर जी, उदित सागर जी महाराज, आर्य का हर्षितपति माता जी आज इतनी बड़े बड़े उपवास की साधना, 98 उपवास की साधना, 75 उपवास की साधना, 80-60 उपवास की साधना आज वर्तमान में आपके सेक्टर 4 उदयपुर में यहां पर हमें देखने को मिल रही है। जो साधना चतुर्थ काल में साधु संत किया करते थे, वो तपस्या आज इस वृद्धावस्था में इन चारों साधकों ने 75 वर्ष की उम्र में हमें अपने जीवन के अंदर करके दिखा दी। हम लोग देखते ही रह गए। कैसे हो गया ये समझ में नहीं आता है। ये जैन धर्म की तपस्या एक अनूठी तपस्या हुआ करती है। गर्मी किसके पास होती है? जिसके पास में लॉकेट होता है, जिसके पास में पॉकेट होता है, जिसके पास में जैकेट होता है, उसे अपने जीवन में गर्मी आती है। लेकिन जिसके पास में न तो लॉकेट है, न पॉकेट है, न जैकेट है, सिर्फ मात्र इनके पास में तप ही लॉकेट है, तप ही जैकेट है, तप ही पॉकेट है। आज जो है इस तपश्चर्या की गर्मी ने अपने जीवन में इतनी बड़ी तपस्या आज अपने जीवन के अंदर करा दी। महानुभाव, तप बल के सामने असंयम का कोई बल काम नहीं आता है। असंयमी के पास में बल हो सकता है, लेकिन तप संयमी के पास में उसका कोई बल काम नहीं आता है। जिस समय रावण कैलाश पर्वत से गमन कर रहा था और जो है देखा कि इस पर्वत पर मेरा शत्रु है, शत्रु से बदला लेना चाहा, पर्वत के नीचे घुस गया, पर्वत को उठाने लगा। लेकिन जिस पर्वत पर मुनिराज तपस्या कर रहे थे, तपस्या के फल स्वरूप उन्होंने विचार किया कि कैलाश पर्वत के ऊपर भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष ने यहाँ पर जिनालय रत्नमय जिन बिंबों का निर्माण कराया है और ये सारे नष्ट को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा विचार करके अनेक प्राणियों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल मात्र अपने पैर का अंगूठा दबाया, जिसके कारण रावण का बल नहीं चल सका। रावण रोने लगा और जैसे ही
मंदोदरी ने मुनिराज के पास में आकर के पति भिक्षा मांगी। मुनिराज तो दयालु होते हैं और जो है उन्होंने अपने अंगूठे को ढीला किया और ढीला किया, रावण निकला और कैलाश पर्वत पर आया। मुनिराज से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके उन जिन बिंबों की भक्ति की। इसलिए असंयमी के बल जो है व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। जिसके पास में तप का बल होता है सारी दुनिया को अपने चरणों में झुका लिया करता है। आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने जीवन में इतना बड़ा तप बल किया जिसके कारण बंबई हाई कोर्ट जैसे कोर्ट को अपने चरणों में झुका लिया, सारी दुनिया को झुका लिया और अपने जैन धर्म की स्वतंत्रता हमें प्राप्त करा दी। ऐसे तप बल हमें अपने जीवन में बहुत कम देखने को मिला करते हैं। हम देखते हैं कि नारी अपने जीवन के अंदर क्या नहीं कर सकती है। नारी मर्यादा का प्रतीक है। नारी में ना में आ की मात्रा है, र में ई की मात्रा है, दोनों ही भारी है। इसलिए पुरुष उसका आभारी है। जहां नारी अपने जीवन में सब कुछ कर सकती है लेकिन आदमी पुरुष अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आज हम भुआ जी के जीवन को देखें, इनके इतिहास को देखें कि जिन्होंने छोटी उम्र में वेदव्य अवस्था को प्राप्त कर लिया और वेदव्य अवस्था को प्राप्त करने के बाद में अपने आत्म बल को हारा नहीं, अपने जीवन में हिम्मत को नहीं छोड़ा, साहस को नहीं छोड़ा। 13 संतानों का परिपालन भुआ जी ने अपने जीवन के अंदर किया। आज हमसे एक संतान का पालन करना कठिन काम है। उसके लिए भी धाई को रखने की, नौकरानी को रखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भुआ जी ने अपने आत्म बल पर जो है 13 संतानों का जो है उन्होंने अपने जीवन के अंदर परिपालन किया है। आज वर्तमान में 76 वर्ष की उम्र हो गई है। इस 76 वर्ष की उम्र में 44 उपवास की साधना करना बहुत कठिन काम है। पंचम काल के अंदर, हीन सौनन के अंदर जहां हमारा मन चंचल है, खाने को मन करता है, दिन में 10 बार खाने को मांगता है, वहीं पर आज भुआ जी ने हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित कर दिया कि आज जिन्होंने इतने बड़े व्रत की साधना अपने जीवन के अंदर कर ली, जिन्होंने आर्यका इंदुमती माता जी, आर्यका सुपार्श्वती माता जी का चरण सन्निधि प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते बढ़ाते आज जो है इस पद पर पहुंच गए कि इतनी बड़ी बड़ी साधना पिछले वर्ष 48 उपवास की भक्तामर की आराधना नंदनवन धरियावत के अंदर भुआ जी ने जो है अपने जीवन में संपन्न की। हम सोच भी नहीं सकते हैं, दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है कि एक नारी अपने जीवन के अंदर जो है इतना बड़ा काम अपने जीवन में कर जाती है। जहां हम देखते हैं कि एक नारी पति के अभाव में अपना गुजारा कर लेती है, अपने परिवार का गुजारा कर लेती है, समाज का गुजारा कर लेती है, लेकिन एक पुरुष अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता है। उसे पसीना आ जाता है, लेकिन एक नारी अपने जीवन में किस प्रकार से वह साहस और धैर्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ती है और सबका जो है परिपालन करने लग जाती है। तू चले तो सृष्टि चलती है, तू चले तो सृष्टि चलती है और तू रुके तो सृष्टि रुक जाया करती है। यदि नारी समाज नहीं होती
तो आज जो है पंचम काल के अंदर हम लोगों को धर्म करने की साधना का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर नहीं मिल सकता था। ये नारी समाज की बदौलत है कि आज पुरुष अपने परिवार के साथ में वह धर्म की साधना, धर्म की आराधना, तप की साधना, तप की आराधना अपने जीवन में करता हुआ दिखाई देती है। नारी कुमकुम साथिया, नारी वंदनवार, नारी से हर दिन लगे उत्सव तीज त्योहार। यदि घर के अंदर नारी ना हो तो कोई पर्व, कोई त्योहार, कोई उत्सव तुम अपने जीवन में संपन्न नहीं कर सकते हो। इसलिए नारी का समाज में जो है, परिवार में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हमारे शरीर में नारी का महत्व है, वैसे ही समाज के अंदर, देश के अंदर नारी का महत्व होता है। नारी घर का अलंकरण, नारी घर की शान, तुलसी पीपल आंवला नारी केल समान। जहां नारी अपने जीवन में उनकी जिंदगी को देखें, जो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए एक तृण दिखा करके अपने जीवन में रक्षा कर लेती हैं और उसी एक तृण के द्वारा सारी लंका को भस्मसात करा देती हैं, ऐसी शक्ति नारी के पास में पाया जाता है। इसलिए कहा, नारी की है जिंदगी व्रत कभी उपवास, राम राज तक में मिला सीता को वनवास। महानुभाव, आज भुआ जी ने अपने जीवन में इतनी बड़ी साधना कर ली, हमें आश्चर्य लगता है, लेकिन इसके पीछे गुरु का प्रेम, गुरु का स्नेह, गुरु का वात्सल्य उन्हें अपने जीवन के अंदर मिला हुआ है। गुरु स्नेहो ही कामसु, यदि गुरु का स्नेह हमारे ऊपर होता है तो हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए अपने जीवन में कभी गुरु को नाराज मत करना, गुरु को कभी रूठने मत देना। यदि गुरु रूठ गया, गुरु नाराज हो गया तो अपना भाग्य रूठ गया, अपने सत्कर्म नहीं करती हैं। और वही संस्कार आज मुन्नी बाई जी ने अपने चारों बेटों को, अपनी पुत्रियों को, अपने बेटे बहुओं को अपने जीवन के अंदर दे रही हैं, जिसके कारण ये बेटे ऊंचाइयों की ओर ले जाने में वे समर्थ हो सकती है। जैन धर्म की तप साधना कितनी ऊंची है, इस तप की साधना को हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम मुन्नी भुआ जी के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वे आगे भी अपने जीवन में इससे भी उग्र तपस्या अपने जीवन के अंदर करें और अपने नारी पर्याय को छेद करके पुरुष पर्याय को प्राप्त करके अपने जीवन में मोक्ष धाम को प्राप्त करें। ऐसा मंगलमय आशीर्वाद बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। कभी आपने सोचा है कि सुबह सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा